हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसफर और फाइंड दी आरएल ऑफ अ पॉइंट बाय यूजिंग डंपी लेवल। दोस्तों जितने भी सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, दोस्तों उनको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि डंपी लेवल से आरएल कैसे ट्रांसफ़र करें या फिर आरएल ऑफ द पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है उसका आरएल कैसे फाइंड करें। दोस्तों आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, राइट। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइट इंजीनियर के लिए, क्योंकि कभी भी कोई काम होता है, राइट। मतलब अगर आपको स्लैब भी भरना है या फिर आपको एक्सकेवेशन भी करना है, तो एक्सकेवेशन भी हमें क्या करना पड़ता है, लेवल में करना पड़ता है। तो लेवल में करने के लिए भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, आरएल फाइंड आउट करना पड़ता है डंपी लेवल का यूज़ करके। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कैसे करनी है आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दोस्तों ये जो है ये मेरा एक्सकेवेशन है, मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है। मतलब जो मेरा एक्सकेवेशन जो पीट है, राइट दोस्तों इस तरह से है। अभी इतना एक्सकेवेशन हो गया है, बट मुझे एग्जैक्टली ये जो आप लेवल देख रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे इस तरह से एक्सकेवेशन करना है। तो ये लेवल का एक्सकेवेशन कैसे करूँगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो लेवल है दोस्तों यहाँ पे वो आया या नहीं, राइट। अभी तो आप देख सकते हैं, बट जब फील्ड पे होता है तो हमें पता नहीं चलता कि ये लेवल क्या है, ये लेवल क्या है, ज़मीन ऊपर है या नीचे है। तो उसके वो फाइंड आउट करने के लिए या फिर ग्राउंड को लेवल करने के लिए दोस्तों हमें डंपी लेवल की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें आरएल फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सकेवेशन का जो बॉटम है उसका आरएल हमें दे दिया गया होता है, वो आरएल को हमें सब जगह पे मैच करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो आरएल है वो यहाँ पे हमें लाना पड़ता है, तभी हमारा एक्सकेवेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, राइट। तो हमारे पास आरएल होती है, नहीं भी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सकेवेशन करना है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक बेंचमार्क होता है। जनरली दोस्तों रोड लेवल जो होता है, रोड का जो टॉप होता है उसको बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है, या फिर ऐसा पॉइंट लिया जाता है जिसकी आरएल हमें पता हो। अगर आरएल पता भी नहीं है तो रोड का जो टॉप है उसको हम बेंचमार्क कंसीडर करते हैं, और उसका आरएल हम एज्यूम करेंगे कि 50 मीटर है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है जिसको मैं बेंचमार्क कंसीडर कर रहा हूँ, रोड का टॉप भी हो सकता है, उसकी आरएल में 50 मीटर यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके चलिए, अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टाफ खड़ा करना है। इसकी आरएल हमें पता है कि ये जो टॉप है उसकी आरएल कितनी है, 50 मीटर। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये जो है डंपी लेवल का यूज़ करके आपको ये स्टाफ पे रीडिंग लेना है, राइट दोस्तों। डंपी लेवल अच्छे से सेट कीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप डंपी लेवल सेट करके ये स्टाफ पे रीडिंग लीजिए। स्टाफ का रीडिंग सपोज आया है 1.2 मीटर, राइट दोस्तों। ये जो स्टाफ यहाँ पे हमने खड़ा किया इसका रीडिंग कितना आया, 1.2 मीटर। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, HI फाइंड करनी, मतलब हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट, मतलब जो आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। तो HI ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब डंपी लेवल, उसकी आरएल हमें फाइंड करनी पड़ती है। हमारे पास डंपी लेवल की आरएल 50 मीटर है और हमारे पास ये स्टाफ रीडिंग कितना आया, 1.2 मीटर। तो HI फाइंड करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क, राइट दोस्तों। आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। तो हमारी HI कैसे मिलेगी, आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है, हमने एज्यूम किया 50 मीटर, और स्टाफ रेटिंग कितना आया बेंचमार्क के ऊपर 1.2 मीटर। तो दोस्तों HI ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कितनी मिलेगी, 51.20 मीटर, राइट दोस्तों। सबसे पहला आपको काम यही करना है, आप कोई भी लेवल सर्वे करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंचमार्क पे अपना स्टाफ रख के बेंचमार्क पे एक रीडिंग लेना है, राइट दोस्तों। उसके बाद HI फाइंड करनी है दोस्तों, ये याद रखना, सबसे पहला काम हमें यही करना है। कोई भी लेवल सर्वे करे तो पहले HI फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारी HI कितनी आ गई, 51.20 मीटर, राइट दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको अपने जो स्टाफ है दोस्तों, ये जो एक्सकेवेशन पीट है उसके अंदर अलग अलग जगह पे खड़े करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खड़ा किया, यहाँ पे मैंने खड़ा किया और यहाँ पे मैंने खड़ा किया, राइट दोस्तों। उसके बाद आपको बाइसेक्ट करना है, राइट दोस्तों। अलग अलग जगह पे स्टाफ खड़ा कीजिए, उसके बाद आपको फिर से ये जो तीनों स्टाफ है उस पर रीडिंग लेना है। तो सपोज पहले स्टाफ पे दोस्तों आपका रीडिंग आया 2.5 मीटर, राइट। पहले स्टाफ का जो स्टाफ रीडिंग है 2.5 मीटर। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों आप ये देख रहे हैं, राइट, ये जो पॉइंट है उसका आरएल कितना आ जाएगा,
RL फाइंड करने का दोस्तों फॉर्मूला है कि HI माइनस स्टाफ रीडिंग, राइट दोस्तों। HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने फाइंड की थी माइनस हमारा जो स्टाफ रीडिंग करेंगे, तो आपको ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसकी RL मिल जाएगी। HI कितनी है 51.20, RL कितनी आई, स्टाफ रीडिंग कितना आया 2.50 मीटर। तो हमारी RL ऑफ दिस पॉइंट कितनी आई 48.70 मीटर, राइट दोस्तों। ये RL हमने फाइंड करने मैंने सिखा दिया कि HI ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग करेंगे तो आपको RL मिल जाएगी। और HI कैसे फाइंड करनी है, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग करेंगे तो आपको HI मिल जाएगी, राइट दोस्तों। HI चेंज नहीं होती है, स्टाफ रीडिंग चेंज हो सकता है। HI एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, बेंचमार्क पे रीडिंग लिया, तो जो HI आएगी वो सेम रहेगी। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने यहाँ पे स्टाफ खड़ा किया और हमारा जो स्टाफ रीडिंग दोस्तों यहाँ पे आया है 1.750 मीटर, राइट दोस्तों। यहाँ पे जो स्टाफ है उसका रीडिंग आया 1.750 मीटर। दोस्तों इसकी RL कितनी आएगी, HI माइनस स्टाफ रीडिंग, तो HI कितनी है 51.20, स्टाफ रीडिंग कितना आया दोस्तों हमारा 1.750, मतलब RL ऑफ दिस पॉइंट कितना आया 49.45। दोस्तों देखिए यहाँ पे आया कितना 48.70, यहाँ पे आया 49.45। दोस्तों इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल है इसके कंपेयर में ये जो ग्राउंड लेवल है नीचे है, या फिर ये जो ग्राउंड लेवल है उसके कंपेयर में ये जो ग्राउंड लेवल है हमारा ऊंचा है। ये दोनों के डिफरेंस में से आप पता कर सकते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल से ये ग्राउंड लेवल दोस्तों हमारा कितना ऊपर है, ये आप पता कर सकते हैं। देखिए 48.70, यहाँ पे 49.45 है, मतलब ये ग्राउंड लेवल जो है हमारा ऊपर है। उसके बाद फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरा जो स्टाफ हमने यहाँ पे रखा है, राइट दोस्तों, उस पर रीडिंग लेंगे 3.2 रीडिंग हमारा स्टाफ रीडिंग आया है। जैसे आप बाइसेक्ट करोगे तो दोस्तों ये पॉइंट जो है दोस्तों उसकी RL कितनी आई, HI माइनस स्टाफ रीडिंग, तो HI कितनी है 51.20 माइनस दोस्तों हमारा जो स्टाफ रीडिंग है 3.2, तो RL ऑफ दिस पॉइंट कितना आ गया 48। मतलब ये दोनों के कंपेयर में ये जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है ये वो नीचे है, राइट। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल है हमारा नीचे है, तो कितना नीचे है देखिए, इसके कंपेयर में 0.7 नीचे है, राइट दोस्तों। और दोस्तों हमें जो एक्सकेवेशन करना है वो ये एक्सकेवेशन का RL कितना है 48 मीटर, मतलब ये जो स्टाफ रीडिंग है यहाँ पे लेवल हमारा सही है, मतलब हमें इतना एक्सकेवेशन करना है, राइट दोस्तों। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे RL है, वो RL मुझे यहाँ पे लाना है, राइट। ये जो इतनी एक्सकेवेशन है, राइट, ये जो एक्सकेवेशन है एक्स्ट्रा, तो मुझे यही RL यहाँ पे लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, राइट दोस्तों, ये जो RL है 48 का मुझे यहाँ लाना है, पूरी जगह पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि स्टाफ को क्या करूँगा यहाँ पे रखूँगा, राइट। मतलब ये जो मिट्टी है मैं हटाना चालू करूँगा, इसका एक्सकेवेशन करेगा JCB से, और फिर से हम क्या करेंगे स्टाफ को यहाँ पे रखेंगे, राइट दोस्तों। ये जो स्टाफ है दोस्तों उसको हम यहाँ पे रखेंगे जब तक दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टाफ रीडिंग, ये जो स्टाफ है यहाँ पे हमारा 3.20 नहीं मिल जाता, तब तक हमें एक्सकेवेशन करना है। जैसे ही दोस्तों हमें यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3.20 का RL नहीं मिलता, तब तक हमें एक्सकेवेशन करना है। एक बार सारी जगह पे हमें 2.30 RL मिलने लगे, मतलब जितने भी पॉइंट है, आप जितना भी आपका एरिया है वहाँ पे आपको कितना RL आना चाहिए 3.20, जिससे दोस्तों आपका जो ग्राउंड है दोस्तों एग्जैक्टली आपका ग्राउंड जो है दोस्तों लेवल हो जाएगा, राइट दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमें एक्सकेवेशन करना है दोस्तों। जनरली कभी भी बिल्डिंग साइट चालू होती है तो सबसे पहला काम एक्सकेवेशन होता है, और एक्सकेवेशन करने के लिए सिविल इंजीनियर को डंपी लेवल लेके खड़ा होना पड़ता है, और रेगुलरली दोस्तों उसको लेवल चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक सेम लेवल चाहिए ग्राउंड का, राइट दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों इस तरह से लेवल जो डंपी लेवल है दोस्तों इसका यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक फिक्स ले लीजिए कि आपको जो है आपका रीडिंग कितना आना चाहिए। हमें 48 का RL लेना है बॉटम पे, तो हमारा रीडिंग 3.2 आना चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सकेवेशन कराना है जब तक आपका रीडिंग सारी जगह पे 3.20 नहीं आ जाता, राइट दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमें डंपी लेवल का यूज़ करके एक्सकेवेशन कराना है, RL को ट्रांसफ़र करना है, राइट दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरह से हमें यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल CV कॉन्सेप्ट, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा रैम्प का एक्सकैवेशन कैसे किया जाता है डंपी लेवल का यूज़ करके। रैम्प मतलब स्लोपिंग जो रैम्प होता है दोस्तों, पार्किंग का हो या फिर रिटेनिंग वॉल का हो, तो उसका रैम्प का एक्सकैवेशन कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जिससे आपको वो जो वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.